नमस्कार दोस्तों। अरब सागर की लहरें सदियों से एक ही तट को छूती रही है। गुजरात के बीरबल के पास खड़ा एक मंदिर जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बना बल्कि इतिहास, संघर्ष और विश्वास से बना है। यह है सोमनाथ मंदिर। कहा जाता है कि यह मंदिर कई बार टूटा। कहा जाता है यहाँ खजाने थे। कहा जाता है यहाँ चमत्कार होते थे। लेकिन सवाल है, इतिहास क्या कहता है और लोक कथाएं क्या कहती है। आज हम अलग करेंगे तथ्य और परंपरा को, इतिहास और आस्था को। पॉइंट नंबर 1, पौराणिक आरंभ। पुराणों के अनुसार सोमनाथ नाम का अर्थ है सोम के नाग, यानी चंद्रदेव के भगवान। कथा मिलती है स्कंद पुराण में। कहानी यह है कि चंद्रदेव को उनके ससुर दक्ष ने श्राप दिया था। तेज क्षीण होने लगा। तब उन्होंने प्रभास क्षेत्र में शिव की तपस्या की। शिव प्रकट हुए और वरदान दी, तुम घटोगे भी और बढ़ोगे भी। यही से चंद्रमा के कलाम का सिद्धांत जुड़ा माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यह पौराणिक परंपरा है, ऐतिहासिक अभिलेख नहीं। पॉइंट नंबर 2, प्रभास पाटन और भौगोलिक महत्व। सोमनाथ का स्थान रणनीतिक था। समुद्र के किनारे, व्यापार मार्गों के पास, तीर्थ मार्गों का संगम। पास में त्रिवेणी संगम का उल्लेख मिलता है। यहाँ हिरण, कपिला और सरस्वती के मिलने की मान्यता है। इतिहास में ऐसे स्थान अक्सर समृद्ध होते थे और समृद्धि आकर्षण भी लाती है और आक्रमण भी। पॉइंट नंबर 3, 1025 ईस्वी ऐतिहासिक घटना। 1025 ईस्वी गजनी का शासन। महमूद गजनवी भारत के पश्चिमी तट तक पहुंचा। फारसी स्रोतों में उल्लेख है कि उसने सोमनाथ पर आक्रमण किया। लूट और मूर्ति भंजन का वर्णन मिलता है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अक्सर जो विवरण मिलते हैं वे दरबारी लेखकों के द्वारा लिखे गए थे, जो शासक की वीरता को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते थे। आधुनिक इतिहासकार मानते हैं आक्रमण हुआ, हाँ हुआ। संपत्ति लूटी गई, हाँ लूटी गई। संरचना को नुकसान पहुंचाया, लेकिन संख्याओं और वर्णनों में अतिशयोक्ति संभव है। पॉइंट नंबर 4, 17 बार वाला प्रश्न। लोकप्रिय कथाओं में कहा जाता है कि सोमनाथ 17 बार तोड़ा गया, लेकिन समकालीन अभिलेखों में 17 बार की स्पष्ट सूची उपलब्ध नहीं है। हाँ, दिल्ली सल्तनत और बाद के कालों में क्षेत्र में संघर्ष हुए। कुछ विवरण अलाउद्दीन खिलजी के काल का उल्लेख करते हैं। मुगल काल में भी मंदिर की स्थिति प्रभावित हुई, लेकिन 17 बार संख्या संभवतः विनाश और पुनर्निर्माण के प्रतीक के रूप में प्रचलित हुई। इतिहासकारों के बीच यह संख्या विवादित है। पॉइंट नंबर 5, पुनर्निर्माण की परंपरा। सोमनाथ की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? उसका पुनर्निर्माण। हर संकट के बाद स्थानीय शासकों और समुदायों ने इसे फिर से खड़ा किया। आधुनिक काल में स्वतंत्रता के बाद इसका पुनर्निर्माण राष्ट्रीय आत्मविश्वास का प्रतीक बना। इस पहल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1951 में नए मंदिर का उद्घाटन हुआ। आज का मंदिर चालुक्य शैली का आधुनिक पुनर्निर्माण है। पॉइंट नंबर 6, क्या शिवलिंग हवा में तैरता था? लोक कथाओं में एक कथा मिलती है कि शिवलिंग कभी हवा में तैरता था। कुछ लोग इसे चुंबकीय पत्थरों से जोड़ते हैं, लेकिन अब तक इस दावे का कोई पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह संभवतः एक प्रतीकात्मक कथा है जो मंदिर की
दिव्यता को दर्शाती है। पॉइंट नंबर 7, स्वर्णतक मणि का रहस्य। महाभारत में स्वर्णतक मणि का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसे सोमनाथ में छिपाए जाने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह कथा लोक परंपरा का हिस्सा अधिक प्रतीत होता है। पॉइंट नंबर 8, बाण स्तंभ। मंदिर परिसर में एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है। इस पर लिखा है कि इस दिशा में समुद्र के पार कोई भूभाग नहीं है। आधुनिक भूगोल के अनुसार सोमनाथ से दक्षिण दिशा में अंटार्कटिका तक सीधी रेखा में कोई बड़ा भूभाग नहीं पड़ता, लेकिन ये समझना जरूरी है। प्राचीन भारतीय खगोल और दिशा ज्ञान उन्नत था। यह संभव है कि यह ज्ञान समुद्री यात्राओं और आकाशीय गणना से आया हो। पॉइंट नंबर 9, आज का सोमनाथ। आज हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन चुका है। समुद्र के किनारे खड़ा शिखर मानो समय को चुनौती देता हो। निष्कर्ष, तो क्या सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर है या ये एक विचार है? एक विचार की आस्था टूटती नहीं, फिर से उठ खड़ी होती है। इतिहास में आक्रमण हुए, संरचनाएं गिरी, लेकिन स्मृति और विश्वास जीवित रहे। शायद यही कारण है कि सोमनाथ को भारत की आत्मा का प्रतीक कहा जाता है। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। नमस्कार।